आयशा, मैं सही था। आरव और प्राची सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बात मुझे खुद आरव की मंगेतर ने बताई। ऐसा मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि प्राची, खैर मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कि वो लड़की किसी को प्यार कर सकती है। वो किसी को प्यार नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। अमन, खुद को संभालो। कैसे संभालू खुद को? मुझे समझ में नहीं आता कि किस्मत ने मेरे साथ क्यों इतने खेल खेले। पता नहीं कौन से कर्म किए थे जो मैं उस लड़की से प्यार करने लगा। मुझे माफ कर दो। आज तक मैं इस शिकवे के साथ जी रहा था कि शायद मैं प्राची के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ, पर तुम सही थी। प्राची सच में किसी के प्यार के लायक नहीं है। ये कहते हुए अमन आयशा से लिपट गया तो आयशा भी उससे लिपट कर मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई बुराई नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। अमन को आयशा की हर बात पर यकीन आने लगा था। उसे अब सच में यही लगने लगा था कि आयशा ने जो कहा है वो सच है। किस्मत ने एक बार फिर इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया था। कितनी मुश्किलों के बावजूद इन दोनों के रास्ते टकराने की उम्मीद में आए थे, पर आयशा की कुटिलता भरी हरकतों ने उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। आयशा जो कर रही थी वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो सही है या गलत, पर वो ये सब केवल और केवल अमन और उसकी दौलत को पाने के लिए कर रही थी। अमन का मूड सही नहीं था, इसलिए वो ऑफिस से आज जल्दी घर के लिए निकल गया और घर जाकर अपनी दादी के पास गया। दादी की तबीयत अभी पहले से थोड़ी सी ठीक थी, उन्हें आराम था, इसीलिए वो अपने कमरे में ही रेस्ट कर रही थी। अमन उनके पास जाकर हल्की सी उदासी भरे स्वर में बोला, कैसी हो दादी? ठीक हूँ बेटा, तू दिन में 10 बार आके मुझसे यही सवाल करता है। तेरे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है भला? हाँ दादी, वो तो है। ये कहकर अमन दादी के पास ही बैठ गया और कुछ बोला नहीं। अमन को ऐसे देखकर उसकी दादी भी थोड़ी हैरान हुई कि अमन तो उनसे इतनी बातें करता है, पर आज क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठा है? अमन को ऐसे देखकर जब उनसे रहा नहीं गया तो वो बोली, अमन बेटा, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं दादी। अमन मुस्कुराते हुए बोला, बेटा तेरी दादी हूँ, सब समझती हूँ, चल बता क्या हुआ? दादी, आज मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था जैसे मैंने प्राची के साथ कुछ गलत किया है, जैसे मैंने किसी का दिल तोड़ा है, पर मैं हमेशा सही था और आज भी मैं सही निकला। वो लड़की सच में किसी और से प्यार करती है, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। दादी, अब तक मैं आयशा के साथ अपनी शादी के रिलेशन को लेकर केवल इसलिए सीरियस नहीं रहता था क्योंकि मुझे लगता था कि प्राची अभी भी मुझसे प्यार करती है, पर गलत था दादी। उसने तो मुझे शायद कभी प्यार ही नहीं किया। वो आरव से ही प्यार करती है, मुझसे नहीं। आज मैं मम्मी से कहकर जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाता हूँ। अमन ने अपनी बात कभी खत्म ही की थी कि उसने देखा पूजा कमरे में अंदर एंटर हो रही है। पूजा को देखकर अमन अपनी जगह से उठा और हैरान होते हुए बोला, पूजा, तुम इस हालत में? हाँ, तुम्हें ट्रैवल करना मना है ना? तुम क्यों आई? कोई बात थी तो मुझे कॉल कर देती, मैं आ जाता। अमन ने एक साथ ही सारी बातें कह दी तो पूजा चैन की सांस लेते हुए बोली, कूल डाउन, कूल डाउन। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं अभी ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। मैं दादी से मिलने आई थी। जब से दादी की तबीयत खराब हुई है, सुना है, मैं उनसे मिल ही नहीं पाई हूँ। आज टाइम मिला, मौका मिला तो मैं आ गई। ठीक है, तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं आता हूँ, अमन ने पूजा से कहा और वहाँ से चला गया। अमन को जाते देख पूजा दादी की ओर देखकर बोली, ऐसा क्या हुआ? पता नहीं बेटा, मुझे खुद समझ में नहीं आया कि भगवान मेरे बच्चों की इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है। मतलब क्या हुआ दादी? पूजा ने हैरानी से दादी को देखते हुए कहा, अभी अभी तेरे आने से पहले प्राची का जिक्र कर रहा था। क्या कह रहा था वो प्राची के बारे में? यही कि वो आरव से प्यार करती है और उसके साथ रिलेशनशिप में थी, और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था वो। दादी की बात सुनकर पूजा कुछ सोचते हुए दादी की ओर देखकर बोली, नहीं दादी, ये सरासर झूठ है, ये सच नहीं है। दादी, प्राची तो आज भी अमन से ही प्यार करती है और इतना प्यार करती है कि वो अमन के अलावा कभी किसी और की तरफ देखती भी नहीं। पर बेटा, अगर ये उससे प्यार करती है तो इन दोनों के बीच गलतफहमी क्यों है? मैं ये तो नहीं जानती कि इन दोनों के बीच इतने सालों से गलतफहमी क्यों है, पर इतना जरूर जानती हूँ दादी कि प्राची सचमुच अमन को प्यार करती है। जितना प्यार वो अमन को करती है उतना कभी कोई नहीं कर सकता। खैर दादी, चलती हूँ, मैं अभी जाकर थोड़ा अमन से बात कर लूँ। ये कहकर पूजा वहाँ से उठी और अमन के कमरे में चली गई। अमन अपनी विंडो के पास खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। पूजा ने उसके पास जाकर उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ? अमन, बहुत परेशान नजर आ रहे हो,
कुछ भी तो नहीं पूछा, बताओ ना क्या बात है। कुछ नहीं पूछा, तुम नहीं समझोगी। तुम तो हमेशा प्राची की तरफदारी करती रहती हो, आज भी उसी की तरफदारी करोगी। तुम्हें पता है, आज मैंने आरव की मंगेतर रूही को फोन किया था, ये जानने के लिए कि शायद मैं गलत हूँ, शायद प्राची सच में मुझसे प्यार करती है। पर तुम जानती हो उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझे बताया कि प्राची और आरव दोनों सच में बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। और मैं पागल बेफिजूली ये सोच रहा था कि प्राची मुझसे प्यार करती है। अमन, तुम आज भी गलत हो। प्राची तुमसे प्यार करती है। पूजा, तुम्हारे बार बार झूठ बोलने से सच बदल नहीं जाता। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि प्राची मुझसे प्यार करती है? तुम क्यों नहीं समझती कि मुझसे प्यार नहीं करती, वो आरव से प्यार करती है, आरव से। अमन ने चिल्लाकर कहा। हाँ, सही कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। तुमसे प्यार करती होती तो तुम्हारी बदतमीजी सहन क्यों करती? उस दिन जब तुमने भरी महफिल में उसके ऊपर हाथ उठाया था, वो चाहती तो वो तुम पर हाथ उठा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वरना तुम्हारी इंसल्ट हो जाती और तुम्हें वो कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहती। पर तुम उसका प्यार कभी नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं। तुम्हारे ऊपर तो आयशा के झूठे प्यार की पट्टी जो बंधी है। पूजा ने गुस्से में अमन को काफी कुछ कहा और वहां से चली गई। पूजा के जाने के बाद अमन खुद भी हैरान हो गया और सोचने लगा कि पूजा प्राची की तरफदारी क्यों करती रहती है। पूजा को ऐसा क्यों लगता है कि प्राची उससे प्यार करती है? अमन इन सारी चीजों को लेकर काफी डिप्रेस होता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जो दिख रहा है वो सच है या जो सोच रहा है वो सच है। प्राची सच में प्यार नहीं करती तो फिर पूजा ये सब क्यों कहती? पूजा क्यों अमन को बार बार प्राची के प्यार की ओर खींचती है? और अगर प्राची मुझसे सच में प्यार करती है तो फिर रूही ने ये जवाब क्यों दिया? अमन काफी हैरान हो रहा था इन चीजों को लेकर। प्राची भी बहुत परेशान थी। उसका ना तो शोरूम में किसी काम में मन लगता था और ना ही किसी डील में। वो सारे दिन बस रूही की टेंशन में रहती थी कि वो जल्द से जल्द मान जाए और शादी के लिए हाँ कर दे। अब से केवल कुछ दिनों बाद ही शादी थी। शादी में मुश्किल से 7 दिन बाकी रह गए थे और रूही शादी से इनकार कर रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, पर प्राची ने आरव को ये कहकर मना कर दिया कि वो सारी बातें किसी को ना बताए। वो जानती थी कि रूही को समझाने पर वो समझ जाएगी, पर रूही किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। इस बात को लेकर आरव और प्राची दोनों ही बहुत हैरान थे। अब आगे क्या होगा? क्या रूही शादी के लिए हाँ कहेगी या नहीं कहेगी? अब अमन क्या सोचेगा? ये सारी बातें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी अगले एपिसोड में।